हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मेंस रिवीजन की सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एलिप्स। अभी जेई मेंस के नए सिलेबस के हिसाब से इसका कंटेंट काफ़ी कम कर दिया है उन लोगों ने, लेकिन हाँ, जो भी कंटेंट है, जो भी सिलेबस में है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम पहले तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उसके बाद में वन बाय वन जो मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है इसके हिसाब से वो देखने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये पूरा लेक्चर अच्छे से देखते हैं इलिप्स वाला, तो आपका ये मान लो कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस चैप्टर को लेके। और साथ में अगर आपने इसके क्वेश्चन अच्छे से किए तो इसी के क्वेश्चन के जैसे आपके हाइपरबोला के भी क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्मूलाज भी वैसे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट भी वैसे हैं। ठीक है, तो आपका वहाँ पे ज़्यादा उसमें आपको ज़्यादा कवर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी में आपका वो कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो इलिप्स के अगर आप पहली डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी समझाया था, वो एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इसकी पहली डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या होती है कि इट इज़ द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, जो ऐसे चलता है कि जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। यानी जैसे यहाँ पे P आपका अगर वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है, तो PF1 प्लस PF2 अगर आपका ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, तो वो क्या बनता है, लोकस बनता है। मतलब उसका लोकस क्या बनता है, आपका एलिप्स बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो हमने क्लास में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे आप एक रस्सी ले लो, ठीक है, उसको ऐसे मान लो, अगर आप ऐसे उसको लूज करके छोड़ दो, फिर यहाँ पे आप क्या करो, उसको पेन से ऐसे खींच दो, ठीक है, तो वो रस्सी ऐसे खींच जाएगी। फिर आप उस पेन को ऐसे चलाओगे, ठीक है, ऐसे चलाओगे तो वो ज्योमेट्री क्या बन जाएगी आपकी, वो क्या बन जाएगी आपकी इलिप्स टाइप की ज्योमेट्री बन जाएगी। ऊपर भी ऐसे खींच सकते हो आप उसको, और उसको आप नीचे भी खींच सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे P हो जाएगा आपका वेरिएबल पॉइंट, और क्योंकि दो फिक्स्ड पॉइंट, क्योंकि जो रस्सी है उसकी लेंथ तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे PF1 प्लस PF2 आपका किसके बराबर आ जाएगा, जो रोप की लेंथ है, यानी कि 2a के बराबर। ठीक है, तो एक डेफिनेशन इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे अभी इसके ऊपर भी आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका डेफिनेशन जो कॉनिक सेक्शन, पूरे कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो कॉनिक होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है कि लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट, जो ऐसे मूव करते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का रेशियो क्या रहता है, इक्वल रहता है। अगर ये रेशियो इक्वल टू 1 है तो वो पैराबोला होता है, अगर ये रेशियो 1 से कम है तो वो एलिप्स होता है, और अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरबोला होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया कि ये आपका F है, ठीक है, और इधर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, इधर हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब आपका एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, यानी दोनों से डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 1 से अगर कम है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, आपका एलिप्स बन जाएगा। तो आप इसको मैनुअली भी बना के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डेफिनेशन के तौर पे क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं एस रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल पॉइंट। तो SP अपॉन PM, ये जो आपका रेशियो आता है, ठीक है, SP अपॉन PM, ये रेशियो क्या कहलाता है, आपका एक्सेंट्रिसिटी कहलाता है। यहाँ पे ये जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, फोकस। और ये जो फिक्स्ड लाइन है, ये क्या कहलाती है आपकी, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, और ये हो जाएगी आपकी फिक्स्ड लाइन। ठीक है, अच्छा, तो इलिप्स के केस में ये आपका E क्या होता है, लेस देन 1 होता है। जैसा कि आपने अभी बोला कि पैराबोला के केस में क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, और मतलब हाइपरबोला के केस में क्या होता है, 1 से ज़्यादा होता है, और पैराबोला में इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम इसके स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, जिनके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आजकल जो नए सिलेबस के हिसाब से फॉर्मूलाज काफ़ी कम है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनता है वो किस टाइप से बनता है, ऐसे। ठीक है, कब, जब आपका देखो, जैसे आपका इसकी जो मेजर एक्सिस होती है, अभी वन बाय वन हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि यहाँ पे इसमें 2 पॉइंट आते हैं बाइसिमेट्री। ठीक है, कि जैसे मान लो आपने इधर एक फिक्स्ड पॉइंट लिया,
F1, ठीक है, इधर एक फिक्स पॉइंट लिया F2, ठीक है। तो एक लाइन तो आपको इधर मिलने वाली है इस साइड, ठीक है, और एक लाइन आपको इस साइड मिलने वाली है, ठीक है। अच्छा, तो हमने स्टैंडर्ड यहाँ पर डेफिनेशन बनाने के लिए एफ को तो ले लिया ए ई कोमा जीरो, ठीक है। हालांकि इन सब का मतलब क्यों ऐसा सोचा होगा कि इसको ही क्यों लिया, इसका रीज़न हम क्लास में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप के लिए वो काम की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने बोला कि माइनस ए ई कोमा जीरो लेते ही हम, ये कितना हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। यहाँ पे ये जो F1 है ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि अच्छा बाई सिमेट्री यहाँ पे ऐसे दो पॉइंट होंगे, तो इसमें जब एक से ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, फोकाई, ठीक है। तो यहाँ पे फोकाई कितनी होती है आपकी, दो होती है, ठीक है। ये जो दो फिक्स्ड लाइन दिख रही होगी आपको, ये दोनों क्या है आपकी डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है, दो हो जाएगी तो हम उनको क्या बोल देंगे, डायरेक्ट्रिसेस बोल देंगे, ठीक है। फोकस हो गया। इसकी इक्वेशन, उधर वाले की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, और यहाँ पर ये जो पॉइंट होते हैं आपके ये वाले, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ A1, और इधर मैंने लिख दिया उसको क्या, A2। तो A1 A2, A1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे A कोमा जीरो, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का A कोमा जीरो, और ये y एक्सिस, इसके जो इस वाले एक्सिस को कट करते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका B1 जिसको हमने 0 कोमा B लिख दिया, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका B2 जिसको हमने 0 कोमा माइनस B लिख दिया, और यहाँ पे ये एक पॉइंट होता है जिसके अलोंग आपका एलिप्स जो सिमेट्रिक आता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ एलिप्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये इसके कंपोनेंट थे, ठीक है। अब इसके हम कुछ फॉर्मूले भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले कौन कौन से हो जाएंगे, देखो इसकी जो ये A1 A2 है, ठीक है, ये जो A1 A2 वाली लेंथ है ये कहलाती है इसकी मेजर एक्सिस, ठीक है। क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है इसकी मेजर एक्सिस, ठीक है। और जो B1 B2 है ये कहलाती है इसकी माइनर एक्सिस, ठीक है। यानी जो बड़ी वाली लेंथ है वो आपकी मेजर एक्सिस, और जो छोटी वाली लेंथ है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे माइनर एक्सिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर कितना हो जाएगा आपका 0 0 हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। सेंटर हो जाएगा आपका 0 0, और फोकस क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फोकस दो है, दो फिक्स्ड पॉइंट है, क्या क्या है, एक तो आपका ए ई कोमा जीरो है, और एक आपका माइनस ए ई कोमा जीरो है, वेयर ई इज़ द एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। डायरेक्ट्रिसेस की बात करें हम अगर यहाँ पे, तो क्या क्या आ जाएगी आपकी, एक तो आ जाएगी प्लस ए बाई ई, ठीक है, मतलब एक्स, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब एक्स इक्वल्स टू ए बाई ई, और एक हो जाएगी आपकी एक्स इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो फॉर्मूले आपके बनते हैं वो क्या क्या फॉर्मूले बनते हैं, देखो एक तो होता है आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, वह सी होता है आपका ए ई, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसकी एक्सेंट्रिसिटी का, जो कि होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस आता है, और यही आपका हाइपरबोला में प्लस आता है, क्योंकि इसकी एक्सेंट्रिसिटी जो होती है वो आपकी एक से कम होती है। और यहीं पे अगर हम देखें LLR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इसका 2b स्क्वायर अपॉन ए, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है आपकी 2b, ठीक है, और मेजर एक्सिस क्या होती है 2a। और इसमें अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन हम देखें तो क्या होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर मान लो एक और डिस्टेंस होती है जिसको आप फोकल रेडियस भी बोलते हैं, तो फोकल रेडियस मतलब किसी भी पॉइंट की आपकी फोकस से डिस्टेंस, जैसे PF यहाँ पे है तो PF किसके बराबर आएगी आपकी EPM, ठीक है। EPM हो जाएगा आपका A बाई ई माइनस x1। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो इस टाइप के इलिप्स की बात हो गई है। अभी हम इसके जो आपका वर्टिकल वाला इलिप्स होगा उसकी भी बात करेंगे, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ़ P इक्वल्स टू, ये देके रखा है F1 F2 आपके देके रखे हैं, और देखो पैराबोला क्या है आपका 16x स्क्वायर, मतलब इलिप्स क्या है 16x स्क्वायर, उसको आप दोनों तरफ
400 से डिवाइड कर दो ताकि हमने जिस फॉर्मेट में देखा है उस फॉर्मेट में ये आ जाए। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि PF1 प्लस P क्या है, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है इस एलिप्स पे, तो PF1 प्लस PF2 किसके बराबर आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, जो मैंने पहली डेफिनेशन लिखाई थी, किसके बराबर आएगा, ये 2a के बराबर आएगा। ठीक है, 2a मतलब बड़ी वाली लेंथ जो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कितनी आ जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बार मेंस में पूछा गया था। ठीक है, अब इसमें अगर मान लो आपको जैसे इसका एक दूसरा, ठीक है, जैसे इसका इक्वल एलिप्स पूछा जाए, ठीक है, इसी के जैसा अगर मान लो आपसे दूसरा, मतलब इस एलिप्स को क्या कर दिया जाए कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो क्या बना दी जाए, अगर वाई एक्सिस बना दी जाए, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस बना दिया, ये वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, और ये इस टाइप का एलिप्स बना दिया, तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट क्या क्या आएंगे कि एक तो आपका आ जाएगा, ठीक है, एक तो आ जाएगी अपनी मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस बड़ी वाली होती है, तो यहाँ पे ये जैसे ये मेजर एक्सिस हो जाएगी, B1 B2 क्या हो जाएगी यहाँ पे आपकी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, B, और ये हो जाएगा आपका 0, -B, ये हो जाएगा A, 0, ये हो जाएगा -A, 0, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस चेंज हो गई, तो फोकस हमेशा कहाँ होते हैं, मेजर एक्सिस पे होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F1, ठीक है, और ये हो जाएगा F2, तो ये कितना हो जाएगा 0, देखो इसको वर्टेक्स से मल्टीप्लाई कर देते हो आप। ठीक है, इसको अगर आप वर्टेक्स से मल्टीप्लाई करते हो, किसको, देखो यहाँ पे ये जैसे 0, B है, इसको अगर आप E से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोकस मिल जाएगा, और इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलती है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी आपकी y इक्वल्स टू B/E, और सिमिलरली इधर क्या आ जाएगी आपकी y, तो y इक्वल्स टू -B/E हो जाएगा, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी अब x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल्स टू 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठीक है क्या है आपका a किसकी वैल्यू बड़ी है, यहाँ पे b की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी अपनी E इक्वल्स टू 1 माइनस छोटी वाली वैल्यू, इस बार छोटी वाली वैल्यू क्या आएगी आपकी A, तो 1 -A² अपॉन B², इसका स्क्वायर, चाहो तो रूट लगा सकते हो, और यहाँ पे LLR की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × A² अपॉन B, या फिर माइनर एक्सिस का स्क्वायर, माइनर एक्सिस का मतलब छोटी वाली वैल्यू अपॉन का स्क्वायर अपॉन बड़ी वाली वैल्यू, यहाँ पे माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी आपकी 2a, तो ऊपर आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर अपॉन 2b। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के रखे हैं, ये 2024 में ही पूछा गया था। ठीक है, इसमें क्या है कि माइनर एक्सिस यानी लेंथ यानी 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई यानी 2AE हो जाएगा, तो यहाँ से आपको B/A कितना मिल रहा है E/4। अब हम जानते हैं कि 1 -B² अपॉन A² इक्वल्स टू क्या होता है आपका E² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप B/A की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 1 -E² अपॉन 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा E²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका कितना मिल जाएगा E² इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना 4/5, तो E मिल जाएगा आपको कितना 2/√5। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल और देख लो आप लोग। ठीक है, जैसे मान लो आपको सारे कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है, तो उससे आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। जैसे मान लो मैंने एक तो इस टाइप का क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, बाई 16 इक्वल्स टू 1, तो इसमें अगर आपसे सेंटर पूछा जाए, ठीक है, तो सेंटर क्या हो जाएगा आपका 0 0। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी पूछी जाए तो 1 -B², तो छोटी वाली वैल्यू अपॉन बड़ी वाली वैल्यू, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, फोकाई अगर पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, फोकाई क्या होता है ए मतलब बड़ी वाली वैल्यू जो है, तो कितना हो जाएगा +-3, 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू +-A/E। ठीक है, यानी क्या होता है कि ये किस टाइप का एलिप्स बनेगा आपका, ये इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा A, 0, और ये कितना हो जाएगा -5, 0, ये आ जाएगा आपका 0, 4, और ये हो जाएगा 0, -4। ठीक है, इस टाइप से। और
अगर आप इस फोकस को किस मतलब वर्टेक्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं फोकस लाने के लिए, ई से, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3,0। और अगर इसी को आप ई से डिवाइड करते हैं तो वो क्या मिलती है आपको, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे ए बाई ई कितना है आपका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दिस 5/3/5, तो कितना हो जाएगा 25/3। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अगर आपसे बोला जाए बताओ इसकी LLR क्या होगी, तो इसकी LLR कितनी आ जाएगी, लेंथ ऑफ मतलब माइनर एक्सिस का यानी छोटी वाली लेंथ माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन माइनर एक्सिस का स्क्वायर कितना दे के रखा है आपको। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि 2, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो 2b² अपॉन a, इस टाइप से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। अब अगर मान लो दूसरा जैसे इस टाइप का दिया जाए, ठीक है, किस टाइप का कि x² अपॉन, ठीक है, x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर क्या हो जाएगा आपका, सेंटर हो जाएगा 0 0। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √1 माइनस छोटी वाली वैल्यू अपॉन बड़ी वाली वैल्यू, कितना आ जाएगा √7/4। ठीक है, फोकाई क्या हो जाएगी, याद है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए को। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ध्यान से समझना कि यहाँ पे जो आपका एलिप्स बनेगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है, इस टाइप का। और तो इसमें आपकी जो फोकाई मिलेगी वो फोकाई कहाँ मिलने वाली है आपको, फोकाई कहाँ मिलने वाली है, ठीक है, मेजर एक्सिस पे यानी बड़ी वाली लेंथ पे। ठीक है, कैसे, यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि y के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है यानी y एक्सिस पर, x के नीचे वाली छोटी वैल्यू यानी वो माइनर एक्सिस हो जाएगा। तो 0, तो आप वर्टेक्स क्या आएगी इसकी 0,4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप ई से, तो आपको फोकाई मिल जाएगी, क्या मिलेगी 0 ± √7। ठीक है, और उसी को अगर आप डिवाइड करेंगे किससे, मतलब वर्टेक्स को किससे, इससे एक्सेंट्रिसिटी से, तो कितना हो जाएगा आपका y ± 16/√7। और LLR क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, LLR यानी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी है यहाँ पे 2b, देखो यहाँ पे माइनर एक्सिस मतलब छोटी वाली वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर है ना, तो 2a कितना हो जाएगा आपका माइनर एक्सिस का स्क्वायर, 2a यानी आपका 6 का स्क्वायर, माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये हो जाएगा 36/8, 2 से कट कर दो तो 9/2। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट पी बी अ पैराबोला विद वर्टेक्स। ठीक है, दिस यहाँ पर देखो, लेट पी बी अ पैराबोला विद वर्टेक्स 2,3 एंड डायरेक्ट्रिक्स देके रखिए आपको 2x + y = 6। ठीक है, तो और लेट ये एक आपको एलिप्स देके रखा है जिसकी एक्सेंट्रिसिटी 1/√, पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। देखो पैराबोला की जो वर्टेक्स होती है, हमने पैराबोला में बात करी थी कि जो उसका जो फोकस होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स अगर मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, कितनी हो जाएगी 2x + y, ये रफ डायग्राम बना रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि लाइन पता है आपको। तो यहाँ पर ये जो आपका इसका फोकस आएगा, ठीक है, ये जो फोकस आएगा हमें पता है ये आपका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे जो ये फोकस, ठीक है, और इधर FD, तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है आपका, ये दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, ये लाइन निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, फिर दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम किसको निकाल सकते हैं, FD को निकाल लेंगे, और फिर F और FD के मिड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे FD वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, या तो आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में आपको बता के रखा है। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा आपका कि यहाँ पे x1 y1 का अगर आपको ax + by + c = 0 के रेस्पेक्ट में अगर ये फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x - x1। ठीक है, और अपॉन a = y - y1 अपॉन b = माइनस कितना होता है, ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। अगर यहीं पे माइनस के बाद में अगर मैं 2 लगा देता हूँ तो वो इमेज आ जाती है सीधा। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। वैसे उन्होंने इसको यहाँ पे सिलेबस में नहीं रखा, लेकिन आप लोग इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, बहुत बार काम आ जाता है ये, क्योंकि ये प्लेन में भी काम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि आप इस वाली स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, ये भी मैंने बताया था कॉन्सेप्ट कैसे मानते हैं,
अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है तो बी एक्स माइनस ए वाई करके मान सकते हैं, फिर उसको वी से पास करवाएंगे तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी एफ वी की, फिर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं इससे मैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाले कॉन्सेप्ट से कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा आपका x माइनस टू अपॉन टू इक्वस टू वाई माइनस वाई वन। ठीक है, y माइनस वाई वन अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 इक्वस टू, इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखना ना भूलें। ठीक है, -6 इक्वस टू 0। ठीक है, तो कितना 2 3 आप यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 4 4 प्लस 3 7 1 अपॉन कितना आ जाएगा आपका -1 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना लिख दूंगा मैं 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ से x मिल जाएगा आपको कितना, ठीक है, यहाँ से x मिल जाएगा, देखो कितना हो जाएगा -2/3 -2/3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा ये 4/3। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो दूसरा आपका y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका सिमिलरली कितना -1/3 प्लस 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8/3। और इन अब यहाँ पे f कैसे निकालोगे आप, मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद में क्या बोला है कि पासेस, तो ये जो आपका एलिप्स दे के रखा है, ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट निकालोगे फोकस। ठीक है, इसका फोकस मैं मान रहा हूँ x2 y2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि x2 y2 क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, x2 प्लस x अपॉन 2 इक्वस टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये कितना आएगा आपका x2 इक्वस टू हो जाएगा 4 माइनस 4/3। तो कितना मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, तो 8/3। और कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। सिमिलरली y2 प्लस y/2 इक्वस टू हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा y2 इक्वस टू कितना आएगा 6 माइनस 8/3। तो ये मेरे हिसाब से 10/3 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको फोकस मिल गया। अब जो पैराबोला है, जो पैराबोला के फोकस से कौन सा एलिप्स पास हो रहा है, जो गिवन है, ठीक है, तो उसमें क्या देकर रखा है, तो आप उसकी दो इक्वेशन लगा देना। आप x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक तो उन्होंने एक्सेंट्रिसिटी दे के रखी है, तो e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू आपको ये दे के रखा 1/√2। तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना मिल गया आपको 1/2। एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरा ये जो पॉइंट है x2 y2 यहाँ से भी पास हो रहा है, तो b और a में एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन है, आप लोग इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो भी क्वेश्चन मैं अभी कर रहा हूँ ये सारे 2024 के ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लेट ए अल्फा को a,0 एंड अल्फा, 0, ठीक है, बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, इस लाइन के पॉइंट है, लेट द, अगर ध्यान से देखोगे तो a,0, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका 0,β। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है दोनों पॉइंट हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे P कोई पॉइंट है जो उस A और B को किस रेशो में डिवाइड करता है, 7:3 में। ठीक है, तो आई होप आपने क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो मैं लगभग इस टाइप की लाइन बना देता हूँ। तो A पॉइंट क्या आ जाएगा, जब मैं y इक्वल टू क्या पुट करूँगा 0। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, देखो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 50/7। ठीक है, और यहाँ पे जो P पॉइंट है वो इसको किस रेशो में डिवाइड करता है इंटरनली, 7:3 में, 7:3 में डिवाइड करेगा ये पॉइंट। तो P कितना मिल जाएगा आपको, तो P यहाँ से आ जाएगा आपका, याद है सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, 7 × 0 + 3 इंटू, तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा आपका 3,5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, P पॉइंट मिल गया। उसके बाद में लेट, अब ये जो एलिप्स दे के रखा है इसकी डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या दे के रखी है, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 की डायरेक्ट्रिक्स आपको दे के रखी है क्या, 3x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस ये जो आपका एलिप्स है ये किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़िया से बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स आपको क्या देकर रखी है, क्योंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका मतलब इस टाइप का इसका डायग्राम बनेगा। ये इसका सेंटर आ जाएगा और इसकी मेजर एक्सिस आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसे आप परपेंडिकुलर डाल लो किससे, किस पर, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एक्स एक्सिस है ना वो माइनर एक्सिस नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब पैराबोल आपका जो इलिप्स है वो कैसा है, सिप्टे टाइप का होगा। इसका मतलब यहाँ पे अब वो इस पे जो मैं परपेंडिकुलर डालूंगा वो परपेंडिकुलर कहाँ से पास हो रहा है, 3, P से पास हो रहा है। P से पास हो रहा है यानी 3,5 टाइप इस पॉइंट से पास हो रहा है।
यानी ये बात तो पक्की है कि आपका जो एस का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आएगा आपका 3 टाइप का आएगा, और हाइट कुछ भी हो सकती है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना, ठीक है। तो फोकस यूजुअली क्या होता है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी आपकी, ठीक है, किस किस के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट फॉर्मूला में क्या होता है, फॉर्मूला में होता है आपका डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस, कितनी आती है वो डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस कितनी होती है इसमें, देखो A/E सेंटर के हिसाब से देखोगे तो आप जो फॉर्मूला उसमें जानते हो ना वैसा ही फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। A/E क्योंकि अगर आप उसको शिफ्ट भी कर देंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये तो डिस्टेंस है ना सारी, तो A/E और कितना हो जाएगा माइनस का AE, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, देखो यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी आपकी, और A/E तो आपको पता ही है कितना है 25/3, ठीक है। तो एक वैल्यू आपको वहाँ से मिल जानी है, और ये कितना आ जाएगी, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी कितनी 25/3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा कि 25/3 माइनस 3 कितना लिख दूंगा इसको, ये आ जाएगा आपका 16/3। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इससे यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, A कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा A इंटू 1 माइनस, इसको चाहो तो आप लिख लो A इंटू 1 माइनस E स्क्वायर अपॉन E, ठीक है। अच्छा, अब हम चाहें तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर E को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, A/E की वैल्यू भी आपके पास है, ठीक है। तो A/E हमें कितना दे के रखा है 25/3, तो E कितना आ जाएगा आपका, E आ जाएगा यहाँ से आपका 3A/25, ठीक है। तो मैं E की भी वैल्यू भर देता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा ये आपका A/E, कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, A/E की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25/3 इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इक्वल टू 16/3, देखो ये 3 से 3 कट गया, और 1 माइनस E स्क्वायर कितना आ गया आपका 25/16, ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा गया था, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस E स्क्वायर क्या होता है आपका, देखो E स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस B स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये आपको B और A का रेशियो मिल गया यहाँ से, B स्क्वायर बाई A स्क्वायर कितना मिल चुका है आपको 25/16। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। E भी आप लोगों के पास एक ही टर्म में कितना हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है। तो यहाँ से वैसे भी आप लोग इसमें देख के कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस E स्क्वायर, तो ये एक सेकंड मैंने यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका 16/25 आएगा ना, कितना बनेगा 16/25, ये हो जाएगा आपका 16/25। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो यहाँ से आपको दिख ही गया होगा कि जो आपकी छोटी वाली लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, इस टाइप से। तो आपका कितना हो जाएगा LLR कितना आता है 2B स्क्वायर बाई A, ठीक है। 2B स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16, और बाई A कितना हो जाएगा 32/5, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि आपको देखो उन्होंने क्या बोला कि फोकस से पहले तो हमें लगा कि फोकस वही आपका एक्स एक्सिस पर होगा, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बोला कि फोकस से जब आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वो किस पे गिरता है एक्स एक्सिस पर, तो वो इस पॉइंट से पास होता है, यानी ये बात तो कंफर्म है कि उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 3 होगा, ठीक है। और आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है 25/3, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी A/E माइनस E, क्योंकि आप अगर एलिप्स को शिफ्ट भी कर दोगे तो डिस्टेंस तो यही रहेगी ना। तो यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया, A/E आपको कितना दे के रखा है 25/3, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हमने क्या किया A और E को कैलकुलेट कर लिया, तो B और A का रेशियो आ गया, ठीक है। E आपका ऑलरेडी A की टर्म में चल रहा है, तो यहाँ से हमने क्या किया कि B निकाले, B और A का रेशियो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग कितना, लेट P बी अ पॉइंट, ठीक है, ऑन एलिप्स, लेट द लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू y एक्सिस मीट्स द सर्कल, ठीक है। देखो क्या बोला हुआ है कि एक एलिप्स बनाना है आपको, ठीक है। तो जिसका जो मेजर एक्सिस आएगा वो कहाँ पर आ रहा है, आपका मेजर एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पर, तो 3,0 माइनस 3,0 0,2, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 0,-2, ठीक है। लेट द लाइन पासिंग थ्रू द P, ठीक है, P को इस पर कोई पॉइंट है,
एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस मीट द सर्कल। अब एक सर्कल बनाया आपने, ठीक है, वैसे ही ये हम ऑक्सिलरी सर्कल पे भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है एक्चुअली कि उन्होंने सिलेबस से इसको हटा दिया, तो फिर ये क्या करते हैं इनडायरेक्टली उसकी डेफिनेशन देके आपसे पूछ लिया, ठीक है। ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, याद है ना कि अगर हम मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के अगर सर्कल बनाते हैं तो वो क्या बनता है उसका ऑक्सिलरी सर्कल बनता है। तो ये आपका ऑक्सिलरी सर्कल होगा जिसकी डायमीटर कितनी है 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोई भी एक पॉइंट लिया P, ठीक है, किस पर, इलिप्स पे। इलिप्स पे पॉइंट कैसे लेते हो आप, A cos थीटा, याद है ना पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है इसका, A cos थीटा, ठीक है, और B sin थीटा, इस टाइप से पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, किस पर, इसके कोरस्पोंडिंग जो ऑक्सिलरी सर्कल है। तो उस पर मान लो उस पॉइंट को इन्होंने क्या बोला हुआ है, पॉइंट Q बोला हुआ है। तो पॉइंट Q क्या आ जाएगा आपका 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, सॉरी 3 cos थीटा, हाँ सही है, उसका तो 3 sin थीटा ही बनेगा पॉइंट, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। आर पॉइंट ऐसा है पी क्यू पर है वो पॉइंट, सच दैट पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है, पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है वो कितना है आपका 4:3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि ये आपका पी आर और आर क्यू का जो रेशियो है वो कितना है 4:3 का है। तो इसका अगर लोकस निकालना है तो हम इसको क्या मान देंगे, एच के मान लेंगे। पी कितना है आपका 3 cos थीटा और कितना आ जाएगा 2 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। तो एच तो हमें पता ही है कि एच तो क्या मिलेगा आपको 3 cos थीटा मिलने वाला है, ठीक है, एच तो क्योंकि सेम ही लाइन पे है, ठीक है। और के कितना आ जाएगा आपका देखो 12 sin थीटा, 12 sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा 12 sin थीटा और प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 sin थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसका लोकस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये कितना हो जाएगा आपका 12 और 6 18 sin थीटा बाई 7, ठीक है। तो ये इसका लोकस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों से cos थीटा और sin थीटा निकालेंगे, फिर स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो कितना बन जाएगा देखो, ये बनेगा आपका x/3, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और भी अच्छे फॉर्म में लिखता हूँ, तो क्या बनेगा x²/9 प्लस k² यानी y² अपॉन कितना आ जाएगा 18/7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 3 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी एक्सेंट्रिसिटी क्या मिलेगी आपको, एक्सेंट्रिसिटी मिलेगी 1 माइनस छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू कौन है यहाँ पे 18/7, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन बड़ी वाली वैल्यू का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका e² आ जाएगा आपका 117/21 का स्क्वायर। तो एक्सेंट्रिसिटी क्या मिल जाएगी आपको √117/21, तो ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसको आर का जो निकालना था आपको उसका लोकस पूछा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये भी 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट द लाइन, ठीक है, एक लाइन दे के रखिए आपको, ठीक है, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है, ठीक है। तो इसमें निकाले लगे आप एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस को कट करती है तो पॉइंट ए कितना हो जाएगा आपका वाई को क्या पुट कर दो 0, तो ये आ जाएगा k/2, और बी कितना हो जाएगा आपका, इसको रख दो 0, तो कितना हो जाएगा ये आपका k/3 हो जाएगा, ठीक है। इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द लाइन सेगमेंट ए बी एज डायमीटर इज दिस, ठीक है। तो हमने इसकी बात करी थी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर x1 y1 x2 y2, तो उसकी इक्वेशन क्या आती है, ऐसी कुछ आती है y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना लिख देंगे हम x माइनस, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ए बी उसकी डायमीटर है, ठीक है। तो या तो इसको पहले मान लो या फिर उसका आप सेंटर निकाल लो, इससे सेंटर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा k/4, और कितना हो जाएगा मिड पॉइंट है तो सेंटर हो जाएगा ना k/6। इसको किस में पुट कर दो आप, सर्कल में पुट कर दो, पुट इन, क्योंकि ये उसी का सर्कल है तो उसका सेंटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करोगे तो k कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे रख के देखो आप, k इक्वल टू आ रहा होगा आपका 6, ठीक है। अब क्या पूछा है, एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज दिस, ठीक है। तो ये देखो आपका एलिप्स क्या बन गया अब x² अपॉन k², यानी 6 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन, ठीक है, कितना आ जाएगा 9, यानी 3/6 कितना हो जाएगा
यहाँ पे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा और उसके नीचे आपका 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसकी लेटेस्ट रेक्टम निकालना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। एल एल आर इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, छोटी वाली वैल्यू, ठीक है, यानी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। माइनर एक्सिस कितने आएगा, इसका डबल आता है ना माइनर एक्सिस 4, ठीक है। माइनर एक्सिस का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है, और अपॉन मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी आपकी 12, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई 4 और n की वैल्यू आ गई, ठीक है, 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4 + 3। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू x² + 9, g ऑफ x इक्वल्स टू दिस एंड a इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ 10, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन का भी एप्लीकेशन यूज कर लिया। तो f ऑफ g ऑफ 10, g ऑफ 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, g ऑफ 10 हो जाएगा आपका 10/1, ठीक है। 10/1 कितना हो जाएगा, तो बेसिकली 10 ही हो जाएगा, ठीक है। तो f ऑफ 10 कितना आ जाएगा, f ऑफ 10 आ जाएगा आपका 109। सिंपली b गॉफ यानी g ऑफ f ऑफ 3, तो पहले f ऑफ 3 निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका, f ऑफ 3 आ जाएगा आपका, ठीक है, कितना आ रहा है 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसको कितना बना देगा, यानी g में अब आप 18 रख दो तो कितना हो जाएगा 2। तो इफ़ e एंड 1 डिनोट द एक्सेंट्रिसिटी, तो एक्सेंट्रिसिटी तो आपको ई दे के रखी है और लेटेस्ट रेक्टम क्या दे के रखी है आपको, LLR कितनी दे के रखी है 1, जो कि क्या होता है आपका माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। ए और बी आपको पता है, दोनों में बड़ी वैल्यू किसकी है, यहाँ पे देखो a > b है, इसका मतलब x वाली x के नीचे की जो वैल्यू है, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, √a², ठीक है, और y यानी x के नीचे की वैल्यू बड़ी है, यानी x एक्सिस पर क्या बनेगा, मेजर एक्सिस बनेगी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी माइनर एक्सिस कितनी आ जाएगी 2√b, माइनर एक्सिस कितनी आ जाएगी, अगर आप यहाँ b होता है तो कितनी आती है 2b, और यहाँ पे मेजर एक्सिस कितनी आ जाएगी आपकी, मेजर एक्सिस आ जाएगी 2√a, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1। लेटेस्ट रेक्टम LLR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका माइनर एक्सिस का स्क्वायर यानी 4b अपॉन मेजर एक्सिस एज इट इज़, तो कितना आ जाएगा 2√a। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और एक्सेंट्रिसिटी क्या बनती है आपकी e² इक्वल्स टू, ठीक है, 1 माइनस कितना आएगा b² अपॉन a² यानी 1 - 2/109, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 107/109। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो है ये L है ना, L क्या है यहाँ पर, और ये सब जगह L लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये, ठीक है, ये 1 नहीं है, क्या है ये L, ये मिस प्रिंट हो गया, तो यहाँ पे ये L है, ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछा है 8e² + L² इक्वल्स टू कितना आएगा, तो 8 इंटू कितना आ जाएगा 107/109 प्लस L² कितना आएगा, ये आएगा आपका 16 इंटू b यानी 16 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका ये, क्योंकि L² करना है तो ये हो जाएगा 4 इंटू a यानी 4 इंटू 109। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से ये 4 से कट हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये b² जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, हाँ ठीक है, क्योंकि ये इसका आंसर देखो ना ऑप्शन में देखो तो पूरी बार कटना चाहिए हो, तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें +16 कर दो आपका, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेट द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स, ठीक है, क्या देख रखे आपको b 1/4, अब a क्या है लेस देन b है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसका आपका जो हाइपरबोला है वो किस टाइप का बनेगा, मतलब एलिप्स जो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 - b²। अब यहाँ पे देखो एक छोटी वाली वैल्यू, अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि एक्सेंट्रिसिटी जो क्या होती है आपकी 1 अगर आप भूल भी जाओ कि मेजर लिखना है ऊपर, आप तो सोचो कि छोटी वाली वैल्यू 1 - b² अपॉन यहाँ पे छोटी वाली वैल्यू कौन है a है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 - a² अपॉन b² इक्वल्स टू 1/4। अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर क्लियर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ये हो गया 3/4। इफ़ दिस एलिप्स पासेस थ्रू द पॉइंट, ठीक है, तो एलिप्स आपको क्या है ये वाला है, ठीक है। तो अब इसमें आप पॉइंट रख देना, ठीक है, इक्वल्स टू 1। पॉइंट क्या दे के रखा है आपको 4√2/5, ठीक है। पॉइंट क्या दे के रखा है कि x तो आपको दे के रखा है माइनस का 4, ये पॉइंट दे के रखा है -4 इंटू, ठीक है, √2
√2/5 और कोमा 3 तो रख दो, तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 2/5 अपॉन a² +9 इक्वल्स टू 1। और a² और b² में रिलेशन देखो कितना बढ़िया रिलेशन देके रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप सीधा से कैलकुलेट कर लो। आई होप क्लियर कर लोगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज्योमेट्री जैसा ही है। ठीक है, तो ये अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे आपसे जेईई मेंस में पूछे गए थे। तो अब आप लोगों को थोड़ा लगने लग गया होगा कि क्वेश्चन तो इजी होते हैं। ठीक है, बस हमें कॉनिक सेक्शन से डर लगता है, इसलिए हो सकता है कभी क्वेश्चन ना बनते हो। अगर आप ध्यान से करेंगे तो हो जाएंगे। The ellipse is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axis. Another ellipse E2 passes through the point. देखो क्या देके रखा है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल में आपने ये एलिप्स बना के रखा है। ठीक है, इसका मतलब एलिप्स किस टाइप का बना होगा। ठीक है, देखो x², यहाँ पे ये मेजर एक्सिस एलिप्स आपका किस टाइप से बनेगा, समझ गए होंगे आप लोग कि इधर तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और इधर ये इस टाइप से कुछ बन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कितना होगा आपका 3,0 और ये कितना हो जाएगा आपका -3,0। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,2 और ये क्या हो जाएगा आपका 0,-2। इसका सेंटर आ जाएगा आपका 0,0। इसके बाद में क्या बोला हुआ है कि ellipse is inscribed in a rectangle, another ellipse passing through the point circumscribe the rectangle R। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ। पहले क्या है कि इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, इज इंस्क्राइब्ड यानी इसके अंदर बन रहा है। किसके अंदर, ठीक है, इज इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल। यहाँ पे पॉइंट कितने आ गया अपने 0,2 और ये कितना हो जाएगा आपका 0,-2। अनदर एलिप्स E2 पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,4 सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल R। इसका मतलब अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एक एलिप्स और बनाना है जो इसको क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, यानी इस टाइप का कुछ बन रहा होगा। ठीक है, सर्कमस्क्राइब करने का मतलब उसको पूरा वो अच्छे से इस टाइप से उसकी जो वर्टेक्स है उनको भी वो उसके अंडर में लेता है। ये कितना हो जाएगा आपका 0,4। ठीक है, बाहर वाला जो एलिप्स है ये क्या हो जाएगा आपका E2। ठीक है, ये वाला आपका E2 हो जाएगा और जो पहले दे के रखा है वो आपका क्या था, वो E1 है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, ये इस टाइप से मैंने बना लिया। और अब यहाँ पे देखो तो 0,4 से वो पास हो रहा है। पूछा गया है हमसे कि द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स E2। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या था आपका, ये वाला पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या मिलेगा आपको, ये पॉइंट क्योंकि पहले ये 3,0 तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 3,2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पास हो रहा है वो। उसकी इक्वेशन कैसी आएगी, उसकी इक्वेशन आएगी आपकी x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² कितना हो जाएगा उसका 16 इक्वल्स टू 1। उसमें रख दो आप 3,2 पॉइंट रख दो इसमें। ठीक है, पासेस थ्रू कहाँ से पास हो रहा है 3,2 से। ठीक है, तो रख दो तो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा 9/a² प्लस कितना आएगा 4/16 इक्वल्स टू 1। तो a² कितना मिल गया आपको, a² मिल गया 12। ठीक है, अच्छा देन द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स E। एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी उसकी 1 माइनस छोटी वाली वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे देखो a² छोटा है तो 12/16। ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी। अच्छा कितना आएगा इस टाइप से, तो कितना बनेगा ये 3/4 1/4 आंसर आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, जय हिंद।